हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम बात करेंगे नागपुर वायलेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी आप रिसेंटली अगर देखा जाए तो औरंगजेब जो नाम है ये काफ़ी ज़्यादा कुछ समय से बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। ठीक है, अभी मैं रिसेंटली एक मूवी भी आई छावा, वहाँ पे भी औरंगजेब के करेक्टर को लेके बहुत सारी बातें की गई। और अब यहाँ पर ये आप ये देख रहे हो, ये मैंने एक इमेज लगाई हुई है जिसमें ये दंगा, ठीक है, दंगे लड़ाई ये सब आपको बेसिकली देखने के लिए मिल रहा है। ओके, ये सब आप देख रहे हैं कि दंगा वगैरह लड़ाई इस तरीके की सिचुएशन आप देख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली नागपुर में ऐसा क्या हो जाता है कि इतनी ज़्यादा लड़ाई या इतनी गलत तरीके की हरकतें तक वहाँ पर हो चुकी हैं। ठीक है, जिसके बारे में मैं आज आगे आपसे बात करूँगी। उसी के बाद आपका भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के द्वारा मतलब पर्टिकुलर एरियाज पे क्या किया गया, धारा 144 भी इम्पोज करनी पड़ी। तो ये पूरा मामला क्या है, पूरा मैटर बेसिकली क्या है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों से संक्षिप्त रूप में चर्चा करूंगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भी हमारे देश के अंदर कभी भी धर्म की बात आती है, ठीक है, अगर धर्म से रिलेटेड कोई भी बात आती है तो आप सभी जानते हैं कि मुद्दा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के जाता है या कई बार बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आ जाता है। कौन सी बात आती है? जब धर्म की बात आती है, स्पेशली जब धर्म की बात आएगी तो मुद्दा हमारा हमेशा आगे बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुद्दे बढ़ जाते हैं और भड़काऊ हो जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि धर्म, ठीक है, धर्म पे बहुत सारी आप बहस देख चुके हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ देख चुके हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राम मंदिर के भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे। ठीक है, आज के समय पे अयोध्या का राम मंदिर जो है, पहले वो बाबरी मस्जिद, ठीक है, और राम मंदिर के बीच इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था। उसके बाद अभी आप देखेंगे जो सांबर है, ठीक है, मस्जिद थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक, तो अब बात थोड़ी सी आ गई है औरंगजेब के मकबरे के ऊपर, यानी कि औरंगजेब के टोम के ऊपर। तो क्या है पूरा मैटर, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो उसके पहले आप पहले एक हेडलाइन पढ़िए। ठीक है, तो हेडलाइन क्या है? कर्फ्यू कंटिन्यूज इन नागपुर, 51 नेम्ड इन एफआईआर ओवर रिलीजियस क्लासेस। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये डाटा ना आज का नहीं है, ये एक्चुअली डे बाय डे आप यहाँ पे इस तरह के क्लासेस वगैरह रोज देख रहे हैं। इस तरह के डे बाय डे के क्लासेस हो गए या डे बाय डे के रिलीजियस क्लासेस बहुत ज़्यादा। अगर आप ये देखेंगे कि सेकेंड डे नागपुर हिंसा का अभी दूसरा दिन ही चला था कि ऑलरेडी 51 लोगों के ऊपर एफआईआर, लास्ट डे भी लगभग 40 से 50 लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। तो क्या ऐसी चीज़ हुई है यहाँ पर, क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हुए हैं, उसको करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एफआईआर, द प्रोटेस्ट टर्न वायलेंट व्हेन द क्राउड बिगेन हर्लिंग स्टोन्स एंड थ्रोइंग पेट्रोल बम्स एट पुलिस ऑफिसर्स इन नागपुर। देखिए, नागपुर जो पड़ता है ना, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर आता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर, और महाराष्ट्र के अंदर आता है। साथ ही साथ अभी देखेंगे यहाँ पर आपको औरंगजेब की जो, देखिए ये एक्चुअली एक न्यूज़ आई थी, रात में न्यूज़ आई थी कि जो हिंद मतलब औरंगजेब की टोम्ब के ऊपर जो कुछ रिलीजियस बुक जलाने की एक न्यूज़, फेक न्यूज़ या अफवाह टाइप की फैल गई थी। हालांकि उसके अभी कंप्लीटली साक्ष्य मौजूद नहीं है। ठीक है, इस तरह की हिंसा फैल गई तो दोनों ही धर्म के लोग, यानी कि हिंदू धर्म के लोगों को मतलब अलग तरीके से कुछ अफवाहें दी गई और मुस्लिम धर्म के लोगों को अलग तरीके से। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पर हिंसा फैल जाती है नागपुर के औरंगजेब टोम्ब में। ठीक है, उसके बाद से पुलिस के ऊपर पथराव करना, ठीक है, पेट्रोल पंप में बम मारना, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटी। और ऑन द स्पॉट जितनी भी गाड़ियाँ थी, जितने भी वाहन थे, उन्हें जला दिया गया। उनके मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह का वायलेंस देखने के लिए यहाँ पे मिला। ठीक है, तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ ऑन दैट टाइम। ठीक है, तो ये इसी के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ मतलब रियल पिक्चर्स ऑफ नागपुर। ठीक है, इस तरह की कुछ सिचुएशन वहाँ पे बन जाती है। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों क्या अभी धर्म की अगर हम बात करें तो ये मुद्दा इतना ज़्यादा सेंसेशनल है कि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की जान जाने की संभावना है या फिर बहुत घायल होने की संभावना है। हम अपनी सरकार के थ्रू भी तो इन चीज़ों को टैकल आउट कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप ये सब देख ही रहे, यहाँ पर मैं कुछ आपके सामने ना एक न्यूज़ रिपोर्ट दे बताना चाहती हूँ कि नागपुर महाराष्ट्र कर्फ्यू इज स्टिल इन प्लेस फॉर सेकेंड कॉन्सिक्वेटिव डे इन 10 पुलिस स्टेशन लिमिट्स ऑफ नागपुर फॉलोइंग वायलेंट क्लैशेस दैट इरप्टेड ऑन 17th ऑफ मार्च। देखिए 17 मार्च से इस तरह के बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह के मतलब एक मतलब दंगा कह सकते हैं आप, ये दंगे बहुत ज़्यादा हो गए थे 17 मार्च से, और उसके बाद आज यानी कि 19 मार्च को भी कंटिन्यूसली यहाँ पे कर्फ्यू लागू हो रखा है। ठीक है, कर्फ्यू लागू हो गया स्पेशली गणेश मतलब जो गणेशपुरी का जो इलाका है, गणेश पथ भी हम कहते हैं, गणेश पथ का जो इलाका है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्फ्यू वगैरह, क्योंकि यहाँ पर ये वही एक एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है इसे डैमेज किया गया, वाहनों को जला दिया गया, बहुत ज़्यादा आग लगा दी गई जगह जगहों पर। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे देखने के लिए बेसिकली मिली। ठीक है, तो अगला आता है पर्टिनेलिटी in FIR has also been lost under the multiple section from the भारतीय न्याय संहिता। बहुत सारे लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई भारतीय न्याय संहिता के तहत 2023 बिल along with the other laws such as the Armed Act, ठीक है, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट एट द गणेशपथ पुलिस स्टेशन। देयर आर मेनी काइंड ऑफ बहुत सारी तरह के मतलब एक्ट के थ्रू लोगों को गिरफ्तार किया गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, इसमें देखिए पुलिस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, गणेशपथ पुलिस स्टेशन के बाद द कंप्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड बाय पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र बाऊ, ठीक है, ठीक है, जब बाबू राव। ठीक है, तो ये जो FIR था मतलब फाइल्ड की गई है, ये किसी ने नहीं, ये जितेंद्र बाबू राव जो कि वहाँ पर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा की गई है। गैजेट एंड FIR नेम 21 इंडिविजुअल इंक्लूडिंग सेवरल माइनर्स, इसमें बहुत सारे माइनर्स हैं और इन्हीं मतलब बहुत सारे माइनर्स यानी कि नाबालिग बच्चे भी हैं। अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर बहुत इस तरह के कई ऐसे कृत्य भी हुए जो कि सहनीय नहीं है। ठीक है, जिसे हमारा देश या फिर हम लोग कभी नहीं सहन कर सकते, कुछ ऐसे कृत्य भी यहाँ पे देखने के लिए मिले। तो मैं बताऊंगी आपको द एक्यूज आर प्राइमरली फ्रॉम नागपुर सिटी रिजाइडिंग इन एरिया लाइक जफरनगर, ठीक है, ठीक है, ताजबाग, ठीक है, मोमीनपुरा एंड द, ठीक है, भलादापुरा। ठीक है, तो भलादापुरा ये कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर क्या किया गया, ये मेनली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइमरली ये जो एक्यूज्ड है ये इन जगह से पाए गए। साथ ही साथ जब पुलिस ने कर्फ्यू घोषित लगवाया तो वहाँ पे लोगों को ये भी हिदायत दी कि अगर आपको वो ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है या आपको बेसिक कुछ वर्क्स हैं तो आप अपने काम को अपने घर से ही निपटाएं एज़ कम्पेयर टू बाहर जाने के। अकॉर्डिंग टू द FIR, ठीक है, द प्रोटेस्ट टर्न्स, ठीक है, द प्रोटेस्ट टर्न वायलेंट when the crowd began hurling stones and throwing petrol pump at the police officers। यहाँ पर क्या किया गया कि पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर पत्थरबाजी की गई, पेट्रोल पंप पे बम गिरे गए, ताकि अगर देखिए पेट्रोल पंप पे बम गिरना एक ब्लास्ट होगा तो बहुत भयंकर ब्लास्ट होगा, तो कहीं ना कहीं रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हमारे इतने बढ़ जाते हैं कि हम इतने बड़ी बड़ी चीज़ों को नुकसान पहुंचाने लग जाए। ठीक है, पुलिस वर द रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्टेडली अटैक्ड विद डेडली वेपन्स लाइक एक्स एंड आयरन रोड। ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस के ऊपर भी अलग अलग तरीके से पत्थरों से, रॉड से इस तरीके से अटैक किया गया। द क्राउड डिस्पाइट रिपीटेडली वार्निंग फ्रॉम द पुलिस टू डिस्पेयर कंटिन्यू टू एंगेज वायलेंस अगेंस्ट द थ्रेटनिंग द सेफ्टी ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स। यहाँ पर उन्हें बार बार मतलब देखिए रिलीजियस दंगे यहाँ पर किस हद तक बढ़ जाते हैं कि पुलिस बार बार यहाँ पर क्या कर रही है, उन्हें चेतावनी दे रही है, उन्हें बार बार कह रही है कि भैया आप रुक जाइए, थोड़ा सा वेट करें, बट नहीं, यहाँ पर लोगों के अंदर बहुत गुस्सा और बहुत ज़्यादा एक भड़काऊ कह सकते हैं एक बिहेवियर देखने के लिए मिला। आप उसकी इमेजेस यहाँ पर पर्टिकुलरली देख सकते हैं। यहाँ पुलिस ने पूरे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, यहाँ पर लोगों ने क्या किया, पब्लिक व्हीकल्स को जला दिया, वहाँ पे ऑन द स्पॉट जो भी गाड़ियाँ दिखी उन्होंने उसको जलाया। ठीक है, उनके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर पथराव किए। तो ये इस तरह के कृत्य है, ये जो इस तरह के एक्शंस हैं विच इज़ नॉट टॉलरेबल, जो कि कहीं ना कहीं किसी हद तक जो टॉलरेबल नहीं होते, इस तरह के कृत्य बहुत हद तक किए गए इन नागपुर। ठीक है, तो ये कुछ मतलब मेरी वीडियो है जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे प्ले की। इसी के साथ दोस्तों
ये भी वहीं की है। देखिए यहाँ पे पुलिस किस तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये रात में मिडनाइट जिस समय पे ये न्यूज़ आई थी कि जो रिलीजियस बुक है कुरान है उसको जला दिया गया है, उसके बाद भी ये हिंसा काफ़ी मिडनाइट पहले ये घटना हुई लगभग रात को 8 से 10 बजे के बीच पर, लेकिन जब एक न्यूज़ आती है उसके बाद ये घटना और ज़्यादा बढ़ जाती है। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद गाइज आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। एज पर द FIR ड्यूरिंग द वायलेंस इन नागपुर, वन ऑफ द एक्यूज took the advantage of the darkness and touched the uniform and body of women police officer of the RCP squad on duty to remove her clothes। ये देखिए ये घटना जिस तरह की देखी गई है विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, मौके को देखते हुए, वहाँ की एक डार्कनेस को देखते हुए एक व्यक्ति ने क्या किया, एक महिला पुलिस अधिकारी के, ठीक है, बॉडी को छुआ, साथ ही साथ उनके कपड़े, ठीक है, रिमूव द क्लोथ्स, ठीक है, कपड़े उनके उतारने की कोशिश की गई। ठीक है, द एक्यूज्ड ऑल्सो मेड ऑब्सेंस गेस्चर एंड मिसबिहेव विद सम पुलिस फीमेल पुलिस पर्सनल्स। ठीक है, तो ये कुछ देखिए, अगर अपनी बात करती हूँ या मैं एक ऐसा फीमेल बात करती हूँ, हमारा गुस्सा किसी पर्टिकुलर अगर चीज़ पे है तो हम उसका एक विरोध कर सकते हैं, उसका एक बेहतर तरीके से विरोध भी किया जा सकता है, ना कि अपने ही देश की व्यवस्था को बिगाड़ दिया जाए या अपने देश के एक सोशल ऑर्डर को खराब कर दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी टॉलरेबल नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अगर कोई सफ़र करता है तो उस पर्टिकुलर एरिया पर, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया पर मतलब जो सुरक्षा कर्मी खड़े हुए हैं या जो पुलिस है जो आपको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, सबसे ज़्यादा वही सफ़र करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली अगर इस तरह की अगर कोई गुस्सा है तो उसके काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, जैसे कि हमें आर्टिकल 19 क्या करता है, हमें इकट्ठा रहने की, राइट टू असेंबल का अधिकार देता है, यानी कि इकट्ठा रहने की स्वतंत्रता का अधिकार रहता है। तो हम अपनी बात एक शांतिपूर्ण तरीके से भी रख सकते हैं, तो पर ऐसा कुछ देखने के लिए यहाँ नहीं मिला गया। This has been revealed in FIR laws at Ganeshpad Police Station in Nagpur. Meanwhile, Union Minister प्रहलाद जोशी, ठीक है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ट्यूसडे, ठीक है, assured that the Maharashtra government is taking strict action against those responsible for the recent violence in Nagpur। यहाँ पे हालांकि जो यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी हैं उन्होंने इस चीज़ का भी आश्वासन दिया कि जिस तरह के ये जो दंगे भड़काए गए हैं, ये दंगे के लिए जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके ऊपर एक मतलब एक वैलिड एक्शंस किए जाएंगे, उनके ऊपर एक मतलब कार्यवाही की जाएगी, स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, विच लेड टू वाइड स्प्रेड अनरेस्ट इन पार्ट्स ऑफ द सिटीज़, जिनके वजह से बहुत ज़्यादा दंगे हुए, सिटीज़ खराब हुई वगैरह वगैरह। स्पीकिंग ऑन द सिचुएशन, जोशी सेड गवर्नमेंट इज हैंडलिंग द सिचुएशन वेरी वेल। उन्होंने ये भी बोला कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया है, एंड सच थिंग्स शुड नॉट हैपन, और इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी। इट इज़ नॉट अबाउट द पार्टी और दैट पार्टी whoever has done wrong, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज टेकन एक्शन अगेंस्ट दैट। उन्होंने कहा इसमें पार्टी वगैरह का कोई दोष नहीं होता, महाराष्ट्र गवर्नमेंट आने वाले मतलब जो भी है इस तरह के जो ये एक्शन लिया गया इस पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। ओके गाइज, सो वेल आई होप कि आपको समझ आया होगा। सेवरल अदर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी MP हैव ऑल्सो, ठीक है, कॉन्डेम्ड द वायलेंस दैट ब्रोक आउट इन नागपुर ओवर द डिमांड टू रिमूव औरंगजेब ग्रेव। देखिए कहीं ना कहीं ये जो दंगे भड़के हैं ये बीजेपी के ही कुछ नेताओं के द्वारा जब ये कहा गया कि औरंगजेब की जो टोम है यानी कि उसकी जो कब्र है उसे हटा दिया जाए, ठीक है, तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उभरी। बीजेपी MP अशोक ठीक है चौहान said that sad incident has been brought under control and that is the truth which come out after the investigation। उसने ये भी उन्होंने कहा, ठीक है, अभी देखिएगा बीजेपी MP अशोक चौहान जो कि नागपुर से है, उन्होंने कहा ये एक साइड दुखद मतलब खबर है या इंसिडेंट है, दुखद घटना है, ठीक है, पर लेकिन सभी चीज़ों को अंडर कंट्रोल कर लिया गया, बट विच इज़ नॉट, डे 1 भी यही कहा गया, पर लेकिन जहाँ तक चीज़ें अगर आप देखेंगे विच इज़ नॉट कंट्रोलेबल, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड पर हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव देखने को मिली। दिस इज़ अ सैड इंसिडेंट, पुलिस हैव
brought the situation under control, but is it not right to have the communal routes on the on such issues in country? It is not right to progressive state like महाराष्ट्र. उन्होंने कहा एक प्रगतिशील मतलब जो स्टेट होती है इस तरह के सांप्रदायिक जो दंगे हैं, कम्युनल राउट्स हैं, वो इस तरह से शोभा नहीं देते. द गवर्नमेंट हैज ब्राउट the entire situation under control. Police have detained many pupils. The truth will come out after investigation, चौहान told ANI. तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई देखिए, पुलिस के द्वारा सभी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लिया गया है और बहुत सारे लोगों को डिटेन्ड मतलब हिरासत में ले लिया गया. दोस्तों, हिरासत का मतलब यहाँ पे ये है कि जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन में ये साबित नहीं हो सकता कि उनके द्वारा इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज की गई है या दंगे वगैरह ये क्या करे गए हैं, जब तक वो दोषी करार में नहीं है. ठीक है. अर्लियर महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे अपील टू द पीपल मेंटेन पीस इन स्टेट एंड सेड दैट द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इफ द इंसिडेंट वॉर. मतलब उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह का, जो डेप्यूटी सीएम है एकनाथ शिंदे जी, ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें प्रॉपर मतलब सजा दी जाएगी, उनके ऊपर प्रॉपर एक एक्शंस लिए जाएंगे हमारी गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है. तो इस तरह की बातें इनके द्वारा कही गई हैं. सो वेल, आई होप गाइस ये इतना आपको क्लियरली समझ आ गया होगा. तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ आगे बढ़ेंगे और यहाँ मेरे वर्ड्स बेसिकली ख़राब हो गए, तो 1 मिनट मैं आप लोगों के लिए वेट करूँ. 1 मिनट वेट करेंगे. फाइन गाइस, बस 1 मिनट का हमें वेट करना है. चलिए, ओके फाइन गाइस. ओके, डन. तो चलिए, अचानक से हमारी पीपीटी वो हो गई है, बट कोई बात नहीं, होता है. ठीक है. तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि बेसिकली धारा 144 एक्चुअली क्या होती है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करना चाहूँगी. ठीक है. तो 1 मिनट, बस मैं अपनी पीपीटी निकाल लेती हूँ. तो चलिए एक बार ये जान लेते हैं कि धारा 144 क्या है. ठीक है. इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करेंगे. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. देखिए, CRPC की धारा 144, जिसे धारा 144 भी कहा जाता है, एक ऐसी कानूनी व्यवस्था है जो प्रशासन को किसी क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल, ठीक है, आदेश जारी करने की अनुमति देती है. ठीक है. तो ये शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस तरीके के, अब मतलब देखिए यहाँ पर क्या करती है, ये शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तत्काल आदेश जारी करने की प्रशासन जो भी वहाँ पर है, ठीक है, उसे ये पावर मिलती है कि वो वहाँ पर चीज़ें अंडर कंट्रोल करे, खासकर जब दंगे या हिंसा की आकांक्षा होती है. धारा 144 के तहत क्या होता है, तो पाबंदियाँ इसमें लगाई जाती हैं. तो मैं आप लोगों को बता दूं, धारा 144 के तहत सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रशासन द्वारा कुछ पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं, जैसे 4 या उससे अधिक लोग एक साथ इकट्ठे होने पर रोक हो जाती है, यानी कि 4 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते. हथियार, ज्वलनशील पदार्थ या अन्य खतरनाक सामग्री ले जाने पर रोक होती है. हथियार नहीं ले जा सकते. यदि मैंने अभी बताया ना कि पेट्रोल पंप पे बम मारे गए, इस तरह की चीज़ें नहीं ले जाई जा सकती हैं.
ठीक है। रैलियां, जलूस, आंदोलन, सार्वजनिक समारोह पर रोक हो जाती है। ठीक है, रैलियां या फिर जलूस वगैरह ऑन दैट टाइम नहीं निकाले जा सकते। सड़कों और मार्गों पर अवरोध करने पर मतलब सड़कों या मार्गों को आप रोक नहीं सकते, अवरोध उस पर नहीं लगा सकते। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पे रोक हो सकती है। आवश्यक होने पर इंटरनेट सेवाएं भी बंद हो सकती हैं धारा 144 के तहत। ठीक है, इसी के साथ साथ इसका उद्देश्य सार्वजनिक शांति व्यवस्था को बनाए रखना और हिंसा को रोकना और लोगों की जान माल की सुरक्षा करना होता है। इसके बाद लागू होने वाले मतलब लागू करने वाला, तो इसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लागू किया जा सकता है, यानी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा धारा 144 को लागू किया जा सकता है ऑन दैट जगह। धारा 144 को आमतौर पर 2 महीने से अधिक के लिए लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार इसकी अवधि को बढ़ा सकती है। उल्लंघन पर इस पे सजा होती है, व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। उस पर दंगे में शामिल होने या अन्य व्यवस्थित अपराधों के तहत कई सारे मामले दर्ज किए जा सकते हैं। धारा 144 और कर्फ्यू में क्या अंतर होता है? तो आपका धारा 144 में केवल लोगों को जमा होने पर पाबंदी होती है, जबकि कर्फ्यू में लोगों को एक विशेष अवधि के लिए घर के अंदर रहने के निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको निर्देश दिए जाएंगे कि आप घर के अंदर ही रहिए। सो वेल, आई होप गाइस कि पूरा मैटर आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहाँ तक ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच दोस्तों।